आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अहदेदारों की जानिब से खबर दी गई है कि हुकूमत की ड्राइवर्स कम ओनर्स स्कीम के तहत अभी 67 गाड़ियों की इजराई हो चुकी है और जून 28 को हज हाउस में एहतमाम की जाने वाली एक तकरीब में वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर के हाथों ये गाड़ियाँ मुस्तहक़ अफराद में तकसीम कर दी जाएंगी। चेयरमैन कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने इस मौके पर मीडिया को बतलाया कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए बैंक सब्सिडी स्कीम्स के तहत भी 50,000 के लोन्स की रकम रास्त मुतल्लिक़ा अफराद के अकाउंट्स में डालनी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 1 लाख और दीगर मुख्तलिफ किस्म के हुकूमती कर्ज़े जात माह जुलाई के अवाखिर में अमल में ला लिए जाएंगे। अभी कॉरपोरेशन की जानिब से 43 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स में से 15 सेंटर्स कारकर्द हैं। माबाकी सेंटर्स को भी जल्द से जल्द कुशादा कर दिया जाएगा, जिनसे अक़लियती तुलबा रोजगार पर मबनी कई कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। जितने भी तैयारियां पूरी करना है उसका काम जारी है। मैं समझता हूं कि आज़मीन हज आना शुरू होने से बहुत पहले ही हम लोग जितने भी सहूलतें उनके लिए फराहम करना है उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। हज कमेटी के चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब ताउन के साथ, क्योंकि दोनों तालमेल के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको उनके ऑफिसर जो हैं उनको सही तरीके से गाइड करते हुए जो भी काम करना है उसको पूरा करवाते जा रहे हैं। आज मैं भी आके यहाँ पर देखा हूँ जो फैसिलिटीज़ करना है, छोटे मोटे काम जो करना है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो इलेक्ट्रिकल का काम है या प्लम्बिंग का काम है, ये दो अहम है जब आज़मीन हज यहाँ आते हैं उनके लिए, तो वो काम भी पूरा हो जाएगा। जिस तरह से हर साल कमिटीज़ फॉर्म होते हैं, लगेज कमेटी से लेकर रिसेप्शन कमेटी, अकोमोडेशन कमेटी, ये सब जो है वो कमिटीज़ फॉर्म हो जाएंगे। और कोई स्टाफ की ज़रूरत है तो वहाँ डायरेक्टरेट से हो और दूसरे जो इदारे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत वहाँ से भी ऑफिसर्स को रिक्रूट करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, गवर्नमेंट की है। गुज़िश्ता 4-5 साल के दौरान काफ़ी इजाफा हुआ है अरेंजमेंट्स करने में इधर। इस साल भी इंशाल्लाह बेहतरीन अरेंजमेंट्स होंगे। और हर साल हैदराबाद का जो एम्बार्केशन पॉइंट है, ये मुल्क भर में जो एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उसमें हमेशा अव्वल दर्जे पर रहता है और टॉप लेवल में होता है। सेंट्रल हज कमेटी हो या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, हमेशा यहाँ जो अरेंजमेंट्स करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस साल भी इंशाल्लाह इसी तरीके से होगा। सिर्फ तेलंगाना के हाजी ही नहीं, आंध्रा के जो हाजी आते हैं, हाजी होते हैं जो भी रियासत के हो वहाँ के, और चंद डिस्ट्रिक्ट्स कर्नाटका और महाराष्ट्र से जो आते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह हम लोग सारे फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। ये एक फ़्लाइट ज़रा जल्दी निकल रहा है जुलाई 18 को, बाकी फ़्लाइट सारे जुलाई 26 से अगस्त 4 तक, इस दरमियान 23 फ़्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ होंगे। कैपेसिटीज़ डिफरेंट हैं, 3 डिफरेंट कैपेसिटीज़ के फ़्लाइट्स होंगे। 8,000 से ज़्यादा हाजीज़ को हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे। सारे एयर इंडिया से पहले जद्दा जाएंगे। हज पूरा करने के बाद जो रिटर्न फ़्लाइट है वो मक्का मुनव्वरा से, वहाँ से मदीना मुनव्वरा से वहाँ से शुरू होंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिस तरह से हर साल 35 दिन की मोहलत मिलती है इनको, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में वहाँ रहेंगे। सारे जितने भी ज़ियारतें करना है, इबादतें करना है, वहाँ से आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे, बेहतर करते जाएंगे। लास्ट ईयर जो फैसिलिटीज़ करे थे, खासकर मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन बनने के बाद जो ये नए टॉयलेट्स बने हैं या ख़रीद में जो फंक्शन हॉल्स लेके जो अटेंडेंट्स आते हैं हर हाजी के साथ, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ बेहतरीन दिए गए। इस साल भी वही काम है। और हज हाउस का जो मेन बिल्डिंग है उसके साथ ही साथ जो अभी तामीर हो रहा है नया बिल्डिंग, उसके अंदर भी फैसिलिटीज़ रखेंगे, क्योंकि इस साल बरसात का भी मौसम होगा, तो उसको भी उसका लिहाज करते हुए और उसको नज़र में रखते हुए जो भी फैसिलिटीज़ करना है इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग करेंगे। और एक बात यह है कि और साफ तो बात हमेशा होती रहती है, जो हमारे एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया में,
वो और वहाँ के एक अच्छे नौजवान काउंसिल जनरल भी हैं जद्दा में, उनसे भी बराबर कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। वहाँ भी जो फैसिलिटीज़ उनके तरफ से होना है या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से होना है वो सब इंशाल्लाह सब करवाएंगे। सभी आंधियाँ वहाँ पे होगा सब फिक्स रहेगा, टोटली वेदर प्रूफ और वाटर प्रूफ रहेगा। उसमें सर ये जितना भी रहेगा ओपन टेंडर रहेगा सर। 2013 से जून के तो हालत में जो होना पड़ी वो ये मामला हाई कोर्ट में भी गया बाद में, होने के बाद 2 साल पहले अब इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको टर्मिनेट करके वर्क बोर्ड डायरेक्ट अपने हाथ में ली और मैं समझता हूँ कि इस साल के दौरान काम शुरू होगा। इधर बहुत सारे इदारे जो अखिलती बहबूदी इदारे हैं इन सबको एक छत के नीचे यहाँ लाने की कोशिश तो है, वो आइडिया है, करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।